हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज तारीख है 28 मार्च, दिन है ट्यूसडे और ये देखिए सुबह के बज गए हैं 5:30। तो मैं उठ चुकी हूँ। सुबह सुबह मैं उठ करके तैयारी में लगूंगी, क्योंकि मतलब पहले मैं नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ, इसके बाद में घर की साफ़ सफाई का काम करूँगी। और आज बच्चों की छुट्टी है। बच्चों की छुट्टी मतलब आज ही नहीं है, हफ्ते भर की हो गई है। तो थोड़ी मतलब जो घर के काम है वो सारे निपट जाएंगे। तो यहाँ पे मैं यहीं पे लेट गई थी, क्योंकि रात में दीपक जल रहा था और उसी में ज़्यादा तेल डाल दी थी। तो मतलब जल रहा था तो डर लग रहा था कि ज़रा बिल्ली आकर के गिरा न दे। तो इस वजह से मैं यहीं पे सो गई थी। भैया भी नहीं थे यहाँ पे, मतलब नहीं तो मैं नीचे चली जाती। भैया और दिव्यांश नीचे कमरे में सो गए थे और आयुषी और मम्मी पास में सो गई थी और मैं यहाँ पे अकेली थी। और यहाँ पे बहुत सारे मच्छर लग रहे थे, क्योंकि दरवाजे वगैरह है नहीं तो ऑल आउट भी काम नहीं करता है। और यहाँ पे मैंने बिस्तर भी नहीं लाए थे, बस एक कथरी वगैरह पड़ी रहती है इस पे, तो बस उसी पे मैं लेट गई थी। क्योंकि मैं यहाँ पे लेटी थी, सोच रही थी कि दीपक बुझ जाएगी, लेकिन उसमें भर दिया था तेल, मैं देखी नहीं। तो सारी रात जलती रही। सुबह अभी अभी जल रही थी। मैं जब उठी आप लोगों को दिखाया, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को वही मतलब मंदिर ही दिखाया है। तो अभी दीपक जल रहा है, तो अभी मैं साफ़ सफाई करके इसके बाद में घर के कामों में लग घर के काम करते करते मुझे लेट हो जाएगा नहाने में। तो मैं सोच रही हूँ दीपक जल ही रहा है, भगवान का उठाना हुआ तो अभी उठा दूँगी जब नहाऊँगी तभी। क्योंकि आरुषि भी अभी नहीं सुनेगी, वो चली गई है खेत में, मतलब जाएगी घूमने के लिए, बोल रही थी लहसुन लाना है वहाँ से। घर पे लहसुन नहीं है, तो बस वही बोल रही थी कि मुझे सुबह सुबह जाना है। तो अभी तो मतलब उठ करके मैं झाड़ू लगा रही हूँ और भी बच्चे दोनों सो रहे हैं और मम्मी पापा उठ चुके हैं। मम्मी पापा अपना बाहर का काम कर रहे हैं। अभी मैंने नीचे गेट नहीं खोला है और अभी मैं झाड़ू लगा करके फिर झाड़ू लगाते हुए नीचे जाऊंगी, तभी गेट खोलूंगी। क्योंकि आलस आ जाती है सुबह सुबह उठ करके, पहले नीचे ऊपर दिन भर तो वैसे ही करना पड़ता है, हाथ पैर में दर्द होने लगता है चढ़ते उतरते। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि पहले सफाई कर देती हूँ। और ये देखिए अभी बाहर का नज़ारा। तो मैं छत पे आ गई थी। छत पे भी सारे कचरे इकट्ठे हो रखे हैं मतलब। तो अभी मैं इस पे झाड़ू लगाऊंगी और यहाँ पे मैं आज फैलाने वाली हूँ सरसों, जो आया है अभी वैसे ही रख दिया गया था, तो उसको फैला दूंगी, सूख जाएगा। उसको मुझे झाड़ करके रखना है, नहीं तो उसमें जो गांठ वगैरह पड़ी रहती हैं भूसे, मतलब सरसों की फलियाँ की जो होती हैं वो, तो उसको साफ़ करना है। तो जब मुझे तेल बनवाना पड़ेगा तो बस फटक करके देना होता है, तो ऐसे ही कर देती हूँ। और ये देखिए मेरे खेत की इतनी ही धनिया निकली है, तो ये धनिया मम्मी ने फटक करके इसको फैला दिया है सूखने के लिए। अभी गीली थी, गीली तो नहीं बोल सकते हैं, जो मतलब बोरी पे डली है वो गीली है, जो कपड़े पे डली है वो सूखी है। तो वो खेत में ही झड़ रही थी, तो वहाँ से लेकर के आई थी, यहाँ पे फटक करके डाल दी थी। और जो अभी मतलब वो बोरी पे है तो वो भी गीली है। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, उसको साइड में लगा दिया है और यहाँ पे मैं आज जितने भी सरसों हैं उसको डाल दूँगी। और मुझे सरसों मतलब तेल बनवा के रखना है। तो जो पिछली बार की सरसों थी उसको मैंने साफ़ कर लिया, तो सोच रही हूँ कि इकट्ठे बनवा करके रख लूँगी। हर मतलब महीने यही लफड़ा रहता है कि सरसों का तेल ख़त्म हुआ है, तो सोच रही हूँ कोई यूज़ तो मुझे ही करना है, तो अपने हिसाब से मैं बनवा करके रख लूँगी। और अभी तो बर्तन हो गए हैं, फिर भी किचन भी मतलब स्लैब वगैरह पे जगह भी हो रखी है। अब चूहे का डर नहीं वहाँ पे। दरवाजे के बाद में मतलब बिल्लियाँ भी नहीं आती। अभी बिल्लियाँ तो आ रही हैं। और 2 दिन तो दूध यहाँ पे गिरा करके बेकार कर दी थी किचन में, तो इसलिए यहाँ पे दूध नहीं रखती हूँ मैं। दूध गर्म करके फिर नीचे रख देती हूँ, या मतलब जमा करके। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, थोड़ा सा पानी गर्म किया था पीने के लिए, पानी पी करके यहाँ पे मैं चाय रख देती हूँ। तो अभी यहाँ पे ये बर्तन जो हैं, बर्तन मतलब मुझे दिक्कत हो जाती कभी नीचे कभी ऊपर। तो जब गैस ख़त्म हुई थी तो मुझे नीचे खाना बनाना पड़ता था। तो यहाँ पे मैंने ये सारे जो बर्तन दिखा रही हूँ, पहले तो निकले थे लेकिन मैंने रख दिए थे दोबारा से, और फिर वही मैं बर्तन निकाल करके ये रख देती हूँ। जो थालियाँ हैं वो नई है तो यहाँ पे मैं रख दूँगी, और ये नए गिलास हैं तो इसको मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा। और जो मतलब नीचे का बर्तन है उसको मैंने अलग कर दिया है। तो मतलब चाय पत्ती, चीनी, छन्नी और कलछी, तो ये सारी चीज़ें मैंने अलग कर दी हैं, नीचे का भी और ऊपर का भी। तो जो मैंने रख रखी थी उसको निकाल दिया है। तो यहाँ का जो मतलब मन करेगा खाना बनाने का तो यहाँ बना लूँगी, और जब नीचे का मन करेगा तो चूल्हा जला करके बना लूँगी। और ये छिलनी भी मैंने नहीं निकाल ली है। तो यहाँ पे हमारी चाय हो गई थी। तो चाय जब मैं बनाती हूँ दूध में मतलब साथ में
अदरक डाल देती हूँ तो कभी कभी फट जाता है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। और ये देखिए किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ अभी मैं। तो बच्चे बोल रहे थे पनीर बनाने के लिए, और कल मेरा फास्ट था तो इसलिए मैंने बनाया नहीं था। तो ये तैयारी मैं करके रख दूँगी, तो नहाने के बाद मुझे टाइम नहीं लगेगा। और ऐसा ग्रेवी बनाने से मतलब झटपट में बन जाती है, मतलब पनीर, इसमें कोई मतलब टाइम नहीं लगता है। तो ये सारी तैयारियां मैंने कर दी है। और यहाँ पे मैंने आलू छीलने के लिए बैठी थी, और ये देखिए इतने सारे चावल मैंने कल साफ़ करके रखे हैं बीन करके। और यहाँ पे चावल काटा, और ये छलनी भी मैंने नई निकाल रखी है। तो बस यहाँ पे कभी रोटी मन होता है मोटी वाली खाने का चावल का, तो मैं, और बड़ी टंकी में मैंने गेहूं का आटा छान करके रख रखी है। और यहाँ पे जो दूसरी बाल्टी है वहाँ पे मैंने जो स्टोरेज सामान होता है वो रख देती हूँ। और ये देखिए सरसों का तेल इतना था तो इसमें थोड़ा सा खाली है, और बाकी जो दोनों मतलब डिब्बे दिख रहे हैं इसमें कल बनवा के आया था, वो मैं डाल करके इसमें रख दूँगी। तो ये मतलब जो जितना भर जाएगा इसके बाद में मुझे फिर से बनवाना होगा, तो मैं सोच रही हूँ कि इकट्ठे करके रख देती हूँ। तो वही मैं भर रही थी डिब्बे में। और यहाँ पे अभी मुझे मतलब पूजा पाठ भी करना है। तो नए सरसों जब मतलब हमारे यहाँ खाते हैं तो पहले पूजा होती है, इसके बाद में ही खाया जाता है। और इसमें तो ज़्यादा ही भरे थे, तो बस इसको भर करके जो खाली होगा तो दोबारा मैं तेल बनवाऊँगी तो फिर रख दूँगी, तो मुझे थोड़ी दिन के लिए राहत मिल जाएगी। और यहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी, बच्चे भी मतलब ब्रश वगैरह कर चुके हैं। तो अभी टाइम हो गए हैं करीब 6:45 या 7 हो रहे होंगे। तो चाय मैंने दे दिया है सबको। बस सोच रही थी कि मतलब एक कचालू वगैरह बना दूंगी, पापा को मतलब सबसे ज़्यादा कचालू पसंद होता है तो इसलिए मैं बना देती हूँ। तो मम्मी बच्चे दोनों कभी खाते हैं, बच्चे कभी नहीं खाते हैं, तो इस वजह से और मैं भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने रख दिए हैं। लाइट चली गई थी तो बस आ गई हूँ छत पे। तो छत पे मैं पहले झाड़ू लगा कर गई थी, तो यहाँ पे मैं पल्ली डाल करके इस पर सरसों वगैरह डालूँगी। और सरसों जो है वो मुझे ही लाने हैं, क्योंकि मतलब बीचे जीने पे रखा हुआ है, तो मैं ला करके यहाँ पे फैलाऊंगी। क्योंकि पापा मतलब यहाँ पे आए नहीं हैं और भैया भी नहीं सुनते हैं, तो बस मैं सोच रही हूँ जो मेरा काम है वो निपटा देती हूँ। जिसका जो काम होगा वो करे या ना करे, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो बस उसी काम में मैं लगी हूँ। तो जितनी भी सरसों थे उसको मैं यहाँ पे फैला दूँगी अभी। और ये देखिए सारे मैंने रख दिए हैं, तो बस यही फैला करके इसके बाद मैं जाऊँगी नीचे। तो मैं पहले कचालू को छौंक दूँगी तभी मैं नहाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि मतलब जब तक नहा कर आऊँगी तब तक मतलब लेट हो जाएगा खाना मतलब देने में। तो अभी जो प्लाई वगैरह बेड का निकला है तो उसको मुझे रखना है, तो बस इसके बाद में मैं वो रख दूँगी। तो अभी तो डिसाइड नहीं हुआ कि मैं कहाँ पे रखूँ कहाँ पे नहीं, तो इसी वजह से पड़ा है। और ये देखिए धनिया भी सूखा नहीं था तो इसको मैं फैला दे रही हूँ। थोड़ी सी सरसों काली वाली जो थी पिछली बार की, तो मैं फैला रही हूँ कपड़े पे। तो ये सारी चीज़ें मैं डाल करके आ गई हूँ नीचे। अभी देखिए मेरा ज्योति जल रहा था और कचालू आयुषी ने सबको दिया था, चाय भी दे दी थी। तो यहाँ पे हमने भी चाय नाश्ता कर ली है और यहाँ पे बनाने लगी हूँ सब्जियाँ। तो सब्जी में मैंने सारी तैयारियां करी ही थी। तो यहाँ पे मैंने तेज़ पत्ता और लौंग और काली मिर्च का तड़का लगाया। और ये दोनों बच्चे अभी मतलब पीछे पड़े हैं, पैसा मांग रहे हैं, दुकान पर जाएंगे, तो इस वजह से। और मेरे पास पैसा है नहीं तो मैं कहाँ से दूँ, वही मैं बोल रही हूँ, लेकिन बच्चे समझते नहीं हैं। और भैया पैसा दिए हैं लेकिन मान नहीं रहे, बोल रहे हैं आप भी दे दो। तो यहाँ पे जो मैंने प्याज लहसुन अदरक मिर्ची मैंने भून करके रखा था फ्राई करके, उसको मैंने पीस लिया है। तो इसको मसाले पकाने के बाद में उसको डाल करके इसको फ्राई कर लूँगी। और पनीर आयुषी और दिव्यांश ने मिलकर के काट दिया, उसको शौक था तो मैंने सोचा कि चलो तुम ही काट देते हो, क्योंकि बच्चे हैं कभी अपने मन की कर लेते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मटर को डाल दिया, ये फ्रोजन मटर है। और अभी जो मतलब वैसे मटर आते थे हरे वाले, तो अभी शायद मतलब मार्केट में है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यही लेकर के आए थे भैया। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें पका करके डाल दी है और पानी के साथ में मैंने नमक डाल दिया था। उबलने के बाद में देखिए इसमें हरा धनिया काट दिया है, तो हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। और आज मैंने थोड़ी ज़्यादा ही ग्रेवी रखी है, क्योंकि मतलब दोनों बच्चे घर पे ही हैं, तो जब खाना खाएंगे तो वही जूस पहले से ही बोल रहे थे दिव्यांश। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी गर्म होने के लिए, तभी सर आयुषी आकर के यहाँ पर मतलब सेकने लगी पूड़ियाँ। और भी मैं पानी वगैरह नीचे से ला रही थी, क्योंकि आर ओ नीचे ही है, तो पापा आकर के बैठे हैं। तो बस यहाँ पर आयुषी बनाने लगी और मैं पानी वगैरह लेकर के आई हैं यहाँ पे। तो बस वही खाना तब तक निकाल रही हूँ मैं।
और ये देखिए आँच तेज़ है तो ये जल रही थी पूड़ी, क्योंकि ये कढ़ाई जो है वो थोड़ी मतलब हल्की है। तो दोस्तों यही हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे जो भी मेरे भाई बहन नहीं आते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल बटन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, टू ऑल, लव यू।